जॉब मिला है, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी मिला है ना, हाँ ठीक है, प्राइवेट जॉब है, तो आपको नौकरी मिला, आप काम करने के लिए गए, है कि नहीं। उस काम को जिस लगन के अनुसार जिस प्रकार का फिनिशिंग टच देना चाहिए, यानी आपका जो 100% इन्वॉल्वमेंट इन जॉब होना चाहिए, मेंटली अगर आप डिटैच हो गए, यानी आप उसको जैसे करना चाहिए नहीं किए, अगला जन्म में आपको उस प्रकार का काम मिलेगा, या आपको अगर दूसरा जगह में भेजा गया है उस प्रकार का काम मिलेगा या उससे निचले तबके का काम मिलेगा। अगर आपका फाइल में, आपका सीसीआर में या आपका जॉब रिकॉर्ड में आपका बॉस लिख दिया कि भाई ये उतना ज़्यादा मतलब नहीं है जितना कि इसको करना चाहिए, तो सीसीआर खराब हो गया। या फिर चलो ऐसे पर्सनल लाइफ में ले लो कि आपका शादी हुआ, आपका पत्नी को जितना प्यार करना चाहिए, जितना ख्याल रखना चाहिए, जितना जिस हिसाब में रखना चाहिए नहीं रखे, और किसी कारणवशात अगला जन्म हो गया या दुख दिए थे, तो इस जन्म में जब आओगे तो आपको अच्छा पत्नी मिलेगी या उससे निचला वाला मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड पेंडिंग, ठीक है ना। ये जो बकैया रह गया था, जिसको कि आज पकड़ लो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और उस जॉब में, उस नौकरी में, उस पेमेंट में आप जितना देना चाहिए या जिस प्रकार का काम करना चाहिए नहीं किया, तो अगला जन्म में आपको भेज देगा, जाओ प्राइवेट में काम करना। इस जन्म में गवर्नमेंट का जॉब दिया था, तुम ठगा, 5 बजे मतलब 10 बजे इन किया और फिर चाय पीने चले गए और आलसी करे पढ़ के रहे थे टेबल में, काम नहीं कर रहे थे, तो अगला जन्म में जब जॉब मिलेगा तो प्राइवेट में जाके डबल मेहनत करवाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है ना। जो व्यक्ति अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभाता है पूर्व जन्म में, इस जन्म का नहीं, तो उसका डिमोशन होगा, प्रमोशन तो नहीं होगा। पकड़ लो भगवान मेरे को 55 एकड़ ज़मीन दिया है, उस ज़मीन का अगर मेरे को भगवान दिया और मैं उसका सदुपयोग नहीं किया, तो अगला जन्म में मेरे को 100 एकड़ मिलेगा या 50 एकड़ से कम, 50-55 एकड़ से कम मिलेगा। ऐसा ही होता है। अगर बकरी है तो आपका वो कह रहा है कि आपको जो ड्यूटी दिया गया था आप नहीं किए, और या जितना करना था नहीं किए, आपको अभी इस बार इट इज़ नॉट पनिशमेंट, इट इज ओवरलोड ऑफ जॉब, ठीक है। ये कंडीशन बनता है यहाँ पर अगर बकरी होके कैरियर में बैठना है। देखिए, अगर प्लैनेट आप कपाल में लिख के आए हो कि मेरे को बहुत मेहनत करना है, और बकरी प्लैनेट लेके आए हो, तो बकरी को तो मार के नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ये है कि बकरी शनि 10वें स्थान में है, तो उसका काट क्या है। देखिए, शनि को इस तुला राशि में आने से क्या कहा जाता है, इसका मूवमेंट क्या है। सबसे पहला लाभ स्थान फ्रॉम योर लग्न साइड, यानी धनु लग्न से लाभ स्थान पड़ता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इसमें कोई बुरा नहीं। मतलब इसमें कैसे भी ग्रह बैठे, लाभ के मामले में आपके लिए टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम बम। लेकिन चंद्रमा से होने के कारण जो भी प्रॉब्लम देगा, मेंटल प्रॉब्लम देगा, मेंटली आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होने नहीं देगा। यू आर नॉट सेटिस्फाइड। देखिए, हम लोग ना कोई भी काम करते हैं तो काम कर लेने के बाद एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन का कमी रहता है, ठीक है। यही है, इसमें कोई रेमेडी करवा देंगे कुछ हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। हाँ, एक रेमेडी जरूर है। अगर इसका देखिए, शनि माने जंगल, शनि माने पेड़ पौधे, शनि माने जनता, इनका अगर सोशल वर्क, समाज सेवा के रूप में इसको अगर करते हैं, तो इसका कुछ जो नेगेटिव फल है जो उठा के पटकता है वो पटकेगा नहीं। ओवरलोड ऑफ जॉब, या फिर सोचिए ये क्या, ये बकरी करता क्या है ना, सबका मिल गया आपको लेट में मिला, सबका हो गया आपका लेट में हुआ। आप सोचो मेरा हो है जी, ऐसा होता है ना। हाँ, वही होता है। पकड़ लो आप कोई इंटरव्यू दिए हो या आपका कोई सिलेक्शन होना है, आप देखा कि आपके साथ दिया हुआ आपसे निचला दिमाग वाला आदमी, देखो आप तो
बृहस्पति आपके लग्न में बैठा है तो आप तो परम ज्ञानी हो गए। धनु लग्न में बृहस्पति स्वगृही का आदमी, मतलब हम भी 2 मिनट के लिए बौखलाएंगे बात करने के लिए, है ना, हम भी सोच समझ के बात करेंगे, मतलब वी आर नॉट सो कैपेबल टू टॉक विथ यू, ऐसे समझ जाओ। इन द फैक्टर ऑफ ज्ञान, नॉलेज, ये मतलब बृहस्पति किसी का भी स्वगृही हो, पंचम हो, नवम हो, ऐसे आदमी लोग बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन मैनिफेस्ट कर नहीं पाते। उनको समझाने से पहले वो समझ गए होते क्या बोलना चाहता है, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मैं तो अपने शब्दों से बोल रहा हूँ लेकिन अब तक आप मेरा सारा बात पकड़ लिए हो, ठीक है। मतलब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आप उसको ऑटोमेटिक एलाबोरेट में समझ चुके होंगे मैं जो बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका रेमेडी यही है कि डू सम सोशल वर्क। ये कराता भी है, नौकर बनाता है, चाकर बनाता है, दूसरे का सेवा करवाता है, धूम काम करवाता है और उसी में आपका कर्म को काटता है। और जिसका जिसका भी आप पूर्व जन्म में खाए थे, इस जन्म में आपसे पैसा लेंगे, वापस नहीं करेंगे। बुध भी वर्गोत्तमी होकर मेष में बैठा है, शनि को देख रहा है, शनि बुध में, तो या तो आप चालाकी करोगे, नहीं तो आपके साथ चालाकी हो जाएगा। और आप ऐसे कंडीशन पे माइंड के घर में बुद्धि बैठ गया, समझ में आ रहा है। 7th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड इन द 4th हाउस, तो ये प्रचंड एक विराट राजयोग बन गया। नवमाधिपति 4th स्थान में आके, त्रिकोण का मालिक आके केंद्र में बैठ जाता है, तो इसको बोलते हैं राजपूज्य। मतलब बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आपको मतलब आपके टक्कर में लेने के लिए डरेंगे। हो सकता है आप किसी को नहीं बोल पाओ, अलग बात है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ इसमें बड़ा अच्छा तार्किक बना देता है। मतलब जिसको बोलते हैं लॉजिकल ब्रेन को बहुत एक्टिवेट करके रखता है। तो ऐसे कंडीशन पे अब सोचो, जिसका बृहस्पति अच्छा, बुध अच्छा, गुरु अच्छा, बुध अच्छा, दोनों अच्छा हो गया, तो आदमी का ज़्यादा बुद्धि हो गया। अब ज़्यादा बुद्धि भी तो हानिकारक है। बात समझ में आ रहा है।